आज बिहार बंद था। आज 4 सितंबर 2025 को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया था। मैंने भी साथ दिया क्योंकि मुद्दा था माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माता जी को कुछ खास पार्टियों द्वारा, कुछ खास राजनीतिक पार्टियों द्वारा गाली दी गई थी। प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माता जी को गाली दी गई थी और ये बिहार में हुआ था। बिहार में ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं। क्या ये ज़रूरी है कि हम किसी भी महिला का मान सम्मान तभी होगा जब वो किसी व्यक्ति खास की, किसी खास व्यक्ति की, किसी खास पदधारी की पत्नी, माता या बहन होगी? बिहार में तो आखिर इस हद पे बात गया क्यों ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया, जिनका देहावसान हो गया है? क्योंकि ये पहले से इनका मन बढ़ा हुआ है। पहले तो इन्होंने 1 लाख लड़कियों का तकरीबन रेप किया 10-15 साल में, जिस पर कि मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। बहुत थोड़े से मुकदमा दर्ज हुआ और इन्हें उन पे कोई सुनवाई नहीं, कोई सजा का कहीं कुछ हमको देखने को तो नहीं। उनकी स्वर्गवासी माता जी को कुछ कहा गया, उनके बारे में कुछ अपशब्द कहे गए, अभद्र शब्द कहे गए, तो हमने थोड़ा सा जुबान खोला है, कुछ किया है। ऐसा नहीं ये पहली बार अब ऐसा कर रहे हैं। इनकी आज पहुंच प्रधानमंत्री तक चली गई है। इससे पहले ये कई अपराध में लिप्त थे। हॉस्टल कांड है और कई सारे, एक की बाद एक जैसे कांड हुआ, कई सारे रेप हुए। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने के लिए आई हुई लड़कियां जो पटना में हॉस्टल में रहती थी और कोचिंग या किसी तरह की पढ़ाई करती थी, किसी तरह नौकरी वगैरह की तैयारी करती थी, उन्हें वेश्या बनाया गया या उनसे वेश्यावृत्ति में लगाया गया या किसी तरह से उनका बलात्कार किया गया। इस कांड पर भी आज तक कोई न्याय, कोई जस्टिस नहीं आया है हमारे लिए। ऐसा कांड ब्यूटी पार्लर में आज भी चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। फिर लैंड फॉर जॉब में तो लगता है सीबीआई वाले और ईडी वाले इन नेताओं को चाय पे पिलाते हैं। अब तो कोई खास रिजल्ट हमारे सामने, कोई खास जस्टिस हमें मिला नहीं, हमें देखने को नहीं मिला है। उसके बाद फिर आया चारा घोटाला में सज़ा भी हुआ और वो आज बेल पर भी हैं। जिस हॉस्पिटल में जाओ तो एक आई ड्रॉप नहीं लिखते, एक टैबलेट हमें हॉस्पिटल से नहीं दी जाती आम पब्लिक को। वही हॉस्पिटल, वही सरकार, वही डॉक्टर्स फ्री एयर एम्बुलेंस से चारा घोटाला के अभियुक्त का इलाज किया जाता विदेश भेजकर। एक आम पब्लिक को जहाँ एक टैबलेट, एक बुखार उतरने की टैबलेट नहीं दी जाती, आँख की जरूरी दवाई नहीं दी जाती है, डायबिटिक की दवाई जिस हॉस्पिटल में नहीं मिलती है, जिस राज्य के हॉस्पिटल में नहीं मिलते, वहाँ फ्री एम्बुलेंस की सुविधा अभियुक्त को दिया जाता है। अभियुक्त नहीं कह सकते, अपराधी और दोषी को दिया गया है और रहे हैं। ये तो हुआ सो हुआ। इसके अलावा हम उन्हें पता नहीं +-Z क्या सिक्योरिटी होता है, उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। और कार्रवाई कब होती है? जब प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली मिलता है। कल ये राष्ट्रपति को भी गाली देंगे और प्रधानमंत्री को भी गाली देंगे और इनकी जो कवायद है, इनके जो हरकतें हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए और भारत को चाइना या अमेरिका के हाथों बेच देंगे। ऐसे लोग हैं और इन पे कोई कार्रवाई नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। कोई न्याय, कोई जस्टिस, कोई न्यायालय, कोई थाना, कोई पुलिस, कहीं कुछ नहीं है। इवन पब्लिक भी अंधी, मेल फीमेल दोनों बच्चे, यहाँ जेंडर इक्वलिटी भी है। अपराध की दुनिया में लड़का बच्चा सुरक्षित है या लड़की बच्ची सुरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही असुरक्षित है। आज बच्चियां घर में नहीं रह पा रही हैं, घर में घुसकर उनके साथ अपराध किया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार आंख बंद की हुई है। आज प्रधानमंत्री की माता जी के गाली देने पर भी हमने क्या एक्शन लिया? आधा दिन के लिए बिहार बंद किया और कुछ नहीं, एक मुकदमा दायर हुआ है, कल वो बरी भी हो जाएगा। ज़्यादा आसान नहीं कर सकते। जब तक ऐसे लोगों को कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, इनके पार्टियों को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, इन्हें राज्य से तड़ीपार नहीं किया जाएगा, देश से निष्कासित नहीं किया जाएगा या फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, ये अपराध जारी रहेगा। बिहार तो बर्बाद है, यहाँ रहना मुश्किल है। एक बंगाली टीचर को हमने बहुत भला बुरा कहा, लेकिन वो बहुत सही थी, मेरे नज़र में बहुत सही थी। और मैं समझती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि बिहार रहने लायक, खास करके महिला और बच्चियाँ या लड़के यहाँ नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है।